इस तरीके से पेपर आउट कराने वाला जो गिरोह है, इसके लिए बहुत कड़े कानून होने चाहिए। जिसे कहें तो 18 17 से 18 घंटे उनके पास बचे हैं। क्या कहेंगे उन बहुत दबाव, प्रेशर। इतने सारे साइड डोर से बच्चे आ जाएँगे, तब तो फिर कट ऑफ और बहुत ऊपर जाता। अच्छा हुआ कैंसल हुआ। जिन बच्चों के लिए पेपर आउट कराया गया था, उन्हें दोबारा पढ़ने का मौका मिल रहा है। भई ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए उन बच्चों को। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपका पेट भरा होना चाहिए, मतलब कुछ न कुछ खाया हुआ होना चाहिए। खाली पेट आप ना जाएँ, ये सजेशन है। पुराने एडमिट कार्ड आपके पास अगर हैं, तो उसको एकदम साइड कर दीजिएगा, नए वाले एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, कहीं गलती से पुराना ना चला जाए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, नीट का एग्जाम दोबारा लिया जा रहा है। आज मॉक ड्रिल भी हुआ कई जगह पर और किस तरीके से परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी, तमाम चीजों को लेकर ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन अब छात्र क्या करेंगे? छात्र कल जब महज अभी से 24 घंटे से भी कम समय उनके पास बचे हैं, इस बीच उन्हें क्या करना चाहिए? गोल इंस्टीट्यूट के एमडी हमारे साथ विपिन सर है, बात करेंगे। सर, अब तो पूरी तैयारी कर ली गई परीक्षा कंडक्ट कराने की, और आगे छात्रों को क्या करना चाहिए? देखिए, छात्र को जो करना था वो करना शुरू कर दिया उन्होंने। जिस समय मातम मनाना था, रोना था, परेशान होना था, वो जिस समय कैंसल हुआ पेपर और बाकी सारी चीज़ें सामने निकल कर आई थी, उसी समय वो ट्रॉमा फेस किया। 2-3 दिनों में जिन्हें पढ़ाई करनी थी, उन्होंने अपने आप को समझा लिया और इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। परेशानी तो हुई और परेशानी सिर्फ छात्रों को नहीं, सभी अभिभावक परेशान हुए हैं। अ, शिक्षक, संस्थान सब लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसी घटनाएँ पहले से कोई नहीं जानता कि हो जाएगा, बट ठीक है। अच्छी बात ये रही कि जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था और इतने दिनों से वो बाहर ट्रोल हो रहा था, फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें जो अनियमितताएँ बरती गई थी, उसके बाद पेपर आउट अगर है और इतने सारे साइड डोर से बच्चे आ जाएँगे, तब तो फिर कट ऑफ और बहुत ऊपर जाता। अच्छा हुआ कैंसल हुआ। नहीं कैंसल होता तो फिर उन बच्चों को जो डिज़र्विंग थे उनको तो कुछ नहीं मिलता। तो जो होता है अच्छे के लिए, यही कहकर बच्चों को हम लोगों ने समझाया और फिर से तैयारी करनी शुरू कर दी थी उन सारे बच्चों ने। तो जिन्हें तैयारी करना था उन्होंने अपनी तैयारी आज से 35 दिन पहले शुरू कर दिया था और इन 35 दिनों में लगातार वो कई टेस्ट के माध्यम से अपने रिविज़न्स कर रहे हैं और रिविज़न अच्छे लेवल पे उनका जा चुका है। जो गोल संस्थान से जुड़े हुए छात्र हैं, मैं उनको देख रहा हूँ लगातार। अ, इस 35 दिनों में हमने 22 टेस्ट लिए हैं गोल विलेज में और 20 टेस्ट हमारे बाकी सारे सेंटर्स पे हुए हैं, क्योंकि गोल विलेज में रात में भी टेस्ट लेने का एक हमें मिल जाता है फ्रीडम। तो इतने टेस्ट के माध्यम से छात्रों को जो उनकी कमियाँ थी वो सामने निकल कर आता है और आया है और वो उससे उसे वो दूर करने की कोशिश करते हैं और टेस्ट का सबसे जो बड़ी खूबसूरती है वो यही है। तो टेस्ट के माध्यम से ही हम तैयारी कराते आए हैं पिछले 28 वर्षों से। अब उसमें जो प्रॉब्लम्स आता है, उस प्रॉब्लम के लिए हमारे टीचर और बाकी सारे सपोर्ट्स, वो सब आते हैं। तो थोड़ा टेक्निकल होता है। मुझे लगता है कि हमारे बच्चों का तो पहले से ही पेपर बहुत अच्छा गया था। 3 तारीख के लिए हम ज़्यादा आशान्वित थे, अच्छे रिज़ल्ट्स, अच्छे रैंक के लिए। लेकिन फिर से एक मौका मिला है, हम इसको पॉजिटिव तरीके अगर लें, तो फिर ये मान कर चलें, 2 बातें सामने निकल कर आए। अगर हम पॉजिटिव बात करें, एक तो कि पेपर कैंसल होने से जो कट ऑफ ऊपर जाने वाला था वो नहीं जाएगा, मतलब गलत लोगों तक नहीं पहुंचा, मतलब गलत लोग इसमें नहीं एंट्री हो रहे हैं, तो कट ऑफ हमारा प्रभावित नहीं हुआ। नहीं तो फिर इन लोगों को तो रिजल्ट ही नहीं मिलना था। दूसरा फायदा ये हुआ कि जिन बच्चों का रिवीजन में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, वो कमी को पूरा समय करने मिल का गया। 35 दिन का समय एक्स्ट्रा मिला। मतलब एक तो फेयर एग्जामिनेशन होने की संभावना भी बढ़ गई। अब पूरी सरकार का कंसंट्रेशन एकदम पूरे तरीके से ये है कि पेपर किसी भी तरीके से लीकेज नहीं होना चाहिए। लोग कोशिश तो कर ही रहे होंगे, जिनका यही प्रोफ़ेशन है, वो तो कोशिश कर रहे होंगे और क्यों ना हो ऐसा प्रोफ़ेशन में संलिप्त। उनको ईज़ी मनी दिखता है, आराम से वो पैसे कमाते हैं, उनके लिए कोई ठोस कानून नहीं बना है। हम लोग लगातार पिछले कई वर्षों से माँग कर रहे हैं कि इस तरीके से पेपर आउट कराने वाला जो गिरोह है, इसके लिए बहुत कड़े कानून होने चाहिए, स्पष्ट कानून होनी ये चाहिए, सही उसको है डर सर। होना चाहिए। कानून तो पार्लियामेंट में बना, भी नया कानून बना पेपर लीक को लेकर। 2024 में जब पेपर लीक हुआ था नीट का, फिर दोबारा पेपर लीक हुआ, तो सरकार इस पे तो काम कर रही थी। लेकिन इस बार जो 26 में लीक हुआ पेपर, इसको लेकर लोगों के मन में संशय रहा। सिर्फ और अब नीट की बात सिर्फ ना करें, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कुछ को छोड़ दीजिए, तो बहुत सारे पेपर्स तो आउट होते रहे हैं। आप ही लोग के माध्यम से सबको पता तो चलता ही है। तो किसी भी एग्जामिनेशन का पेपर लीक होना, ये छात्रों के साथ सीधा मजाक है, उनके मेहनत के साथ और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो जो भी नियम बना है, आखिर नियम बनने के बाद भी उन बच्चों को बेल कैसे मिल जा रहा है?
वो कैसे जेल से बाहर आ गए, कैसे जिन बच्चों के लिए पेपर आउट कराया गया था उन्हें दोबारा पढ़ने का मौका मिल रहा है। भाई ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए उन बच्चों को, तब ना लोग डरेंगे। डर तो है नहीं, कानून से डरना नहीं है, प्रशासन से डरना नहीं है, उन्हें पैसे के लिए कुछ भी करना है। देखिए, जब व्यवस्था मजबूत और सुदृढ़ नहीं हो तो उसके साइड इफेक्ट्स ऐसे ही होते हैं, और इसके सफरर सब लोगों को होना है। स्टूडेंट भी होंगे, अभिभावक भी होंगे, स्कूल टीचर, कॉलेज, संस्थान, सब लोगों को प्रभावित होना है, और सरकार तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो आसानित है ना अफसर कि अब इस बार एकदम बिल्कुल बढ़िया परीक्षा होगा, फेयर परीक्षा होगा। जब जब एग्ज़ाम होता है इसी उम्मीद से हम लोग अपनी तैयारी कराते हैं बच्चों को, और बच्चे भी उसी तरीके से तैयारी करते हैं। लेकिन कब कहाँ क्या हो जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस बार जितनी सारी कहानियाँ साथ में चली है तो उम्मीद कीजिए कि बहुत अच्छा पेपर होगा, क्योंकि इसमें अब सेना को लगाना पड़ा है। तो ये हास्यास्पद भी है, लेकिन हाँ, अप्रिशिएट भी किया जा सकता है कि चलो, क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद कैंसिल कर लेने का गट्स आपने डेवलप कर लिया। आप कैंसिल कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम इसी को बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। लास्ट ईयर भी हुआ था ना 2024 में, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चिल्लाते रह गए, कुछ नहीं हुआ। उस बार भी तो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था, कैंसिल नहीं हुआ। तो क्या उन बच्चों तक नहीं पहुंचा था पेपर जिनका सिलेक्शन हुआ है? आप अगर देखें तो 2024 नहीं 25 में भी हुआ है। 600 मार्क्स अगर 2025 में किसी छात्र ने लाया है तो उसे एम्स का मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। उसे छोड़कर अगर वो एकदम साधारण मेडिकल कॉलेज में जा रहा है जो 25-28 हजार रैंक में मिलता है, तो समझने में कहीं देर लगता है क्या कि वो कौन बच्चे हैं जो वहाँ जा रहे हैं? तो ऐसी ऐसी स्थिति है, अब क्या कर सकते हैं? इसमें तो सरकार को ही बहुत गहराई से जांच करनी चाहिए। जो लोग इस गिरोह में शामिल हैं, उन पे कड़े सज़ा का प्रावधान हो, और उन्हें उस तरीके से ब्लैक लिस्ट किया जाए, उन बच्चों को भी और अभिभावकों को भी, कि वो फिर आगे पढ़ने का कम से कम जो अधिकार है वो उनसे उससे इस लेवल का मतलब एग्ज़ामिनेशन देने के अधिकार से उनको रोका जाए। बाकी रह जाए ऐसे ही। तो एग्ज़ामिनेशन कोई भी गलत करता है, फिर दूसरे साल फिर से दे लेता है, तो ये तो फिर वही गलती करेंगे फिर से। एक सवाल रहेगा सर, अब छात्र को क्या करना चाहिए? महज़ उनके पास अब मुश्किल से कहें तो 18 17 से 18 घंटे उनके पास बचे हैं। क्या कहेंगे उन छात्रों को? बहुत दबाव, प्रेशर में, टेंशन में हैं, कई छात्र आत्महत्या कर लिए। तो वैसे छात्र जो अब भी दबाव में जी रहे हैं, उनके लिए क्या है? आत्महत्या वाली बात तो उसी समय हुआ था जिस समय कैंसिल हुआ, तो उस ट्रॉमा को अचानक बच्चे झेल नहीं पा रहे थे, तो ऐसी बहुत सारी घटनाओं की जानकारी हम लोगों तक पहुंचा था। लेकिन अब सैचुरेट कर गए बच्चे, स्वीकार कर लिए कि अब दोबारा हमें टेस्ट देना है, और उन्होंने तैयारी भी अच्छी की है। तो मुझे बस इतना ही कहना है आपके माध्यम से उन छात्रों को। अब छात्र पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तो एग्जाम के प्रेशर में होंगे आप, लेकिन उनके अभिभावक देख रहे होंगे, तो उन तक हम लोग का मैसेज पहुंचे कि अभी का समय है जब छात्र अपने आत्मविश्वास को जगा कर रखें। आत्मविश्वास जगाने के लिए हम सब लोगों का जो रोल है, हम लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि उन बच्चों को संभाल कर रखें, उनके पीठ थपथपाएं, उनको शाबाशी दें कि बहुत अच्छा किए हो और अच्छा करोगे। उसके अंदर, चूंकि टीनेजर्स हैं ना, बहुत छोटे उम्र के बच्चे हैं, तो इनके अंदर वो जगाना होता है कि तुम कर सकते हो और तुम्हारे पास वो क्षमता है। तो ये आत्मविश्वास जगाना पहले हम सब लोगों की तरफ से उन बच्चों के लिए ज़रूरी होगा। और दूसरी बात, जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें लास्ट टाइम में बहुत कुछ पैनिक होने के लिए काम करना नहीं है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम में हर बच्चा सोचता है वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, और तीनों सब्जेक्ट में सब कुछ पढ़ लें। पॉसिबल नहीं है कि कुछ 10 घंटे में कर लेंगे। और पढ़ने के भले ही 15 घंटा हो, 18 घंटा हो, लेकिन पढ़ने के लिए तो अब मात्र 4-5 घंटे ही होंगे मुश्किल से, क्योंकि 9 बजे तक उनको नींद भी ले लेनी है। तो मेरा मशवरा सीधा-सीधा यही है कि अंत समय में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जो पढ़ा हुआ है, जो आपने रिकॉल डायरी या फिर मिस्टेक कॉपी आपने जो बनाया है, बस उसका रिवीजन एक बार कर लें, गो थ्रू कर लेना है। अपने आप को शांत रखना है, गंभीर रखना है। आराम से खाना खाने की जो व्यवस्था है उसमें, आप घर में हैं या जहाँ भी हैं, तो अच्छे अच्छे खाना मतलब पौष्टिक खाना खाइए, कोई तला-भुना खाना से परहेज़ कीजिएगा। रात्रि में अच्छी नींद लेने की कोशिश कीजिए, और ठीक है, परेशान तो होता है इंसान। 3 तारीख के पहले आपने ये सारी चीज़ें झेला है और 3 को अच्छा आपने पेपर दिया था, तो आप मान कर चलें कि पिछली बार से तो इस बार कम ट्रॉमा होगा, कम परेशान होंगे आप। और इस बार अच्छी नींद लेने की कोशिश करेंगे। सुबह जब कल आप जागें तो अपने दिनचर्या के बाद थोड़ा अगर प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डीप ब्रीदिंग अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग देता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करता है, परफेक्शंस की तरफ ले जाता है। तो आप सुबह में आधे घंटे ना पढ़ के आधा घंटा प्राणायाम कर लीजिएगा, वो कई क्वेश्चंस को बचाएगा।
एग्ज़ाम में जाने से पहले आपका पेट भरा होना चाहिए, मतलब कुछ न कुछ खाया हुआ होना चाहिए, खाली पेट आप ना जाएँ, ये सजेशन है। पुराने एडमिट कार्ड आपके पास अगर हैं तो उसको एकदम साइड कर दीजिएगा, नए वाले एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, कहीं गलती से पुराना ना चला जाए। सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको पढ़कर वो सारी चीज़ों को लेकर आप जाएँ, जैसे बताया गया है। सेंटर पे समय से पहले पहुँचे और जब आप सेंटर पे अंदर जा रहे हों तो आपके हाथ में एक बॉटल ज़रूर होना चाहिए। वैसे तो दिन भर आज भी और कल भी आप पानी लगातार पीते रहें और कल आप एक काम कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट बॉटल में ग्लूकोज़ का एक पैक डाल लीजिए और 15-15 मिनट पे सिप लेते रहिए क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आपका दिमाग तभी शांत रहेगा जब उसको एनर्जी प्रॉपर मिलेगा। आप सुबह अगर प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन मिल गया है, अब आप उसको ग्लूकोज़ दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे एनर्जी एटीपी मिल रहा है आपके सेल को, वो हेल्दी रहेगा, अच्छे से सोचेगा, इमोशंस पे कंट्रोल रहेगा, घबराहट पे कंट्रोल रहेगा। तो बहुत साइंटिफिक है, आप सभी बायो के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि क्या होता है। एग्ज़ाम हॉल में जब जाएँ तो आधे घंटे पहले आप ज़रूर प्रवेश करें, इसका ख़्याल रखना है आपको। एग्ज़ाम हॉल में आप बेंच पे बैठे अगर पहले तो फिर वहाँ भी डीप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज़ ज़रूर कर लेना। एक्सरसाइज़ नहीं है बल्कि वो कह सकते हैं कि एक एग्ज़ाम में जाने से पहले का एक क्रिया है और वो बहुत काम करता है। तो गहरी लंबी साँस लेकर आप एग्ज़ामिनेशन की शुरुआत करें। आसान-आसान जो क्वेश्चन्स है वहीं से अपना पेपर्स बनाना शुरू करेंगे। कोई टफ़ क्वेश्चन शुरुआत में ना लगाएँ क्योंकि उस समय एंग्ज़ायटी होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होता है। जब बड़े क्वेश्चन में, टफ़ क्वेश्चन में आप उलझ जाते हैं, तो ना सिर्फ़ आगे के लिए आपके लिए वो हर्डल क्रिएट करता है बल्कि आपके सोच को इतना प्रभावित करता है कि ये बनने वाले क्वेश्चन्स भी सिली मिस्टेक में आप गलत कर देते हैं। कन्फ्यूज़न ज़्यादा होने लगता है, अपने पे भरोसा घट जाता है, फिर रिज़ल्ट आप कैलकुलेट करने लगते हैं एग्ज़ाम में बैठकर। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल नेचुरल गेम खेलना चाहिए, यही मेरी तरफ से सजेशन है। आसान-आसान क्वेश्चन को बनाइए, जैसे आप पहले पेपर्स लगा रहे थे उसी तरीके से। गार्जियन को भी कुछ कहेंगे सर? अभी बड़ा रोल है, वो एकदम साथ रहें, अपने बच्चों का पीठ थपथपाते रहें, मनोबल बढ़ाते रहें, उनका होगा ऐसा वो आशीर्वाद देते रहें और ज़ाहिर-सी बात है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को इतना तो करते ही हैं। टीचर भी कर रहे हैं, संस्थान भी कर रहा है, सब लोग मिलकर हम बच्चों के लिए हमेशा शुभकामनाएँ और आशीर्वाद हम लोग प्रेषित करते हैं, उनके लिए पूजा-पाठ चलता रहता है हर जगह पे और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए बिल्कुल होता रहता है, हमेशा होता है, उनके लिए तो लगातार होता रहता है, पहले भी हो रहा था। तो उसी का तो असर है पेपर कैंसल हुआ, मैं तो ऐसे मान सकता हूँ पॉज़िटिव तरीके से क्योंकि 3 तारीख को पेपर जब था तो कई जगह पे पूजा चल रहा था और ये ज़ाहिर-सी बात है कि उनके अभिभावक भी कर रहे थे ना, उनके टीचर्स भी कर रहे थे, जो उनके साथ पूरे साल 2 साल तक पढ़ाया है, तो उनकी भी तो अपेक्षाएँ उन्हीं से उम्मीद बढ़ती है और वही हमारा पहचान है, तो अपने पहचान के लिए तो हर लेवल पे उस शक्ति का भी आराधना होना चाहिए, जिस शक्ति से हमारा पृथ्वी चलता है और उस पुरुषार्थ का भी परिचय देना होता है, जिसके लिए हम सभी जाने जाते हैं। तो हमें अपना काम करना है और बाकी जिनको दुआएँ देना है वो तो दे ही रहे हैं, वो टीचर हैं, हम सभी संस्थान हैं, अभिभावक हैं, तो बस उनके मनोबल को बढ़ाने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ पढ़ा हुआ है। जो होगा अच्छा होगा ये कहते हुए बहुत आशीर्वाद देकर उन बच्चों को सेंटर पे आप भेजिए। मुझे लगता है कि अच्छा परिणाम आएगा, जो होता है अच्छा होता है। अभी तक जो हुआ अच्छा हुआ, कैंसल नहीं होता तो कुछ और हो जाता प्रॉब्लम। तो हम लोग उम्मीद करें कि इस बार के रिज़ल्ट्स में फेयर एग्ज़ाम होगा तो अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। और फिर से आपके माध्यम से सभी छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम हम प्रस्तुत करते हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश आपके माध्यम से अच्छा से एग्ज़ाम जाए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विपिन सर थे, एक-एक बात इन्होंने बताया क्या करना चाहिए छात्रों को, उनके गार्जियन को क्या करना चाहिए, एक-एक बात बारीकी से इन्होंने सब चीज़ समझा दिया इन्होंने। बाकी इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री